नमस्कार दोस्तों, आज की एक और यूएस इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स की वीडियो के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। हम बात करने वाले हैं ओपन सब्सक्रिप्शन म्यूचुअल फंड की, जो कि मार्केट के अंदर 21 मई 2026 से ओपन हो चुका है। सिर्फ एसआईपी का ऑप्शन चालू है, लमसम वेयर इसके अंदर बैन है। इस चीज का ध्यान रखिएगा। कितने दिन के लिए ओपन है ये कोई कुछ नहीं कह सकते। हो सकता है महीने भर के लिए ओपन रहे, ऐसा भी हो सकता है कि सिर्फ हफ्ते भर के लिए ओपन रहे। इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स के अंदर रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं, इसके अंदर कोई शक वाली बात नहीं है। लेकिन इनके अंदर बस प्रॉब्लम ये रहती है कि बहुत थोड़े समय के लिए जो सब्सक्रिप्शन है ओपन रहती है। बात करूं इस फंड की, तो देखिए इसका एक साल का एवरेज 37% से ऊपर रहा है। ये फंड यूएस बेस्ड फंड है, तो आज इसका रिव्यू करने वाले हैं। फंड का नाम है एडलवाइस यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड। इसका रिव्यू करेंगे, एंड तक देखिएगा। साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कंप्यूटर स्क्रीन आपके सामने चालू हो चुकी है। फंड का नाम आपके सामने है एडलवाइस यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड। ये एक इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड है, यूएस बेस्ड है और वहां की कंपनी इसके अंदर शामिल है। अब समझेंगे किस तरीके का पोर्टफोलियो है, किस तरीके की कंपनीज हैं, किस तरीके का फंड है, क्या रिटर्न्स हैं, क्या चार्जेस हैं। सारी इंफॉर्मेशन आपको इसी वीडियो में मिलेगी। ओपन हो चुका है, ये मैं आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। 21 मई से इसके अंदर जो सब्सक्रिप्शन है वो ओपन हो चुकी है। तो अब शुरू करते हैं। देखिए, आप लोगों की सबसे बड़ी जो क्वेरी रहती है ना, या आप समझ लीजिए आप लोगों की जो शिकायत रहती है, वो यही रहती है कि बहुत सारे फंड्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में हम बताते हैं वो क्लोज हो जाते हैं। इसलिए आप कहते हैं कि भाई ऐसे फंड्स के लिए बताइए, या ऐसे फंड्स का रिव्यू कीजिए जो ओपन हो। तो ये ओपन है, इसलिए मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। साथ में फंड भी अच्छा है, यूएस का है, इसलिए एक रिव्यू तो इसका बनता ही है। तो एडलवाइस यूएस वैल्यू इक्विटी ऑफशोर फंड जो है, इसके डायरेक्ट प्लान का डेटा आपके सामने है। सबसे पहली बात, अनरेटेड है ये, किसी भी तरीके की रैंकिंग वगैरह इसको नहीं मिली है। मार्केट के अंदर 60 से लेकर 61 इंटरनेशनल म्यूचुअल फंड्स हैं। इंटरनेशनल किसी भी एक को आज तक रैंकिंग नहीं मिली। आप कोई सा भी फंड उठा के देख लोगे, किसी भी एमसी का, किसी को रैंकिंग नहीं मिली। एनईवी इसका आप देखिए 46 रुपए 44 पैसे में चल रहा है, मतलब 46.5 रुपए के आसपास इसका एनईवी चल रहा है अभी के समय में। रिस्क मीटर आप देखेंगे इसका, तो भाई वेरी हाई है। इसके अलावा 3 साल का एवरेज 20.30% है। सबसे पहले हम जो इसका एवरेज है उसके ऊपर नजर डालेंगे और एवरेज समझेंगे कि इसका है कैसा। 10 साल से ज्यादा पुराना फंड है ये। तो आप देखिए 10 साल का एवरेज तकरीबन अप्रॉक्स 14% के आसपास है। 7 साल का 16.25%, 5 साल का 14.36% है, 3 साल का 20% से ऊपर, 1 साल का 37.37% और 6 महीने का 18%, 3 महीने का 8.41% और 1 महीने का करीबन 3.5% के आसपास आप कह सकते हैं। तो रिटर्न्स मार्केट के लिहाज से काफी आकर्षक है। आप खुद आइडिया लगा लो, हमारे जो लार्ज कैप होते हैं उनके जो रिटर्न्स होते हैं 12-12.5% के आसपास आते हैं एवरेज। अगर उसका एक्सपेंसिव रेशियो हटा दिया जाए तो 12.5% में मैं आपको ज्यादा ही बता रहा हूँ, 12% ही आते हैं। यहाँ पर आप देखिए 13.89%, ऑलमोस्ट 14% के आसपास है। अब आगे चलते हैं, इसकी आप रैंकिंग पूछेंगे और सब चीजें पूछेंगे, तो रैंकिंग वगैरह इसके अंदर नहीं। अब आगे चेक करते हैं इसका पोर्टफोलियो। पोर्टफोलियो देखते हैं कि किस तरीके का है। तो देखिए, पहली बात मैं आपको बता दूं कि ये एफओएफ तो नहीं है, लेकिन ये एक तरीके से आप समझ लीजिए कि जो दूसरे फंड्स होते हैं ना मार्केट में जो चल रहे हैं उनके ऊपर ही बेस्ड है। आप देखिए 98.31% पैसा इक्विटी, 1.77% डेट कैटेगरी, और अभी इन्होंने जो कैश है ना के बराबर रखा हुआ है। बात करेंगे, आप देखिए जोपी मोर्गन फंड्स का यूएस वैल्यू फंड है। ऑलरेडी जेपी मोर्गन वालों का एक म्यूचुअल फंड चल रहा है सेम कैटेगरी के अंदर, उसको इन्होंने एज ए एफओएफ यूज कर रहे हैं, उसके यूनिट्स के अंदर यूज कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें इसकी चार्जेस की और सब चीजों की, उसके ऊपर एक नजर डालते हैं। 7 अगस्त 2013 को ये लॉन्च हुआ था, तो 2013 से आप देख लीजिए 2026 से 13 साल हो चुके हैं। 13 साल का एवरेज है 12.74%। रसेल 1000 TRI इसका बेंचमार्क है। ओपन एंडेड स्कीम है, आइए जाइए, कोई रोक टोक नहीं है। एक्सपेंस रेशियो 0.72% है। 218 करोड़ का इसके अंदर एयूएम है। एयूएम इसलिए कम है क्योंकि आपको पता ही है, एक तो लोगों के अंदर अवेयरनेस नहीं है, और अब अवेयरनेस आ रही है। तो हो ये रहा है कि बहुत थोड़े समय के लिए ओपन होते हैं, इसलिए जो
इनका जो AUM होता है ना वो बढ़ नहीं पाता। रीजन ये है, रिस्क मीटर्स का वेरी हाई है और किसी भी तरीके का लॉक इन पीरियड नहीं है इसके अंदर। 90 दिन के अंदर एग्जिट रोड 1% है और 90 दिन के बाद किसी भी तरीके का इसके अंदर एग्जिट रोड नहीं है। मिनिमम SIP, मिनिमम लमसम वगैरह जो है 500 रुपये, 1000 रुपये से इसके अंदर शुरू हो जाता है। तो आपने इसकी कंप्लीट डिटेल देख ली, रिटर्न्स देख लिए। पोर्टफोलियो वो उस तरीके से तो नहीं है यहाँ पर, लेकिन हाँ पोर्टफोलियो के अलावा जो इसकी चार्जेस हैं और सब चीज़ें हैं वो अवेलेबल है। तो और इस फंड के बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूँ उससे पहले इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आपको अपनी पोर्टफोलियो सर्विसेज के बारे में। आप हमारी पोर्टफोलियो सर्विसेज ले सकते हैं, यहाँ पर आपके पास सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। पोर्टफोलियो रिव्यूज क्रिएशन 999 रुपये में आप करवा सकते हैं। क्रिएशन हो, रिव्यू हो, रीबैलेंस हो, प्लानिंग हो, गोल प्लानिंग हो। इसके अलावा कुछ और पूछना चाहें पूछ सकते हैं, सारी डिटेल्स यहाँ पर मेंशन है दोस्तों, जाकर आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर भी डिटेल्स लिखी हुई है और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी डिटेल्स लिखी हुई है। अब आगे चलते हैं, बात करते हैं इस फंड की। इस फंड के अंदर एक्चुअली में है क्या। देखो मैं आपको बताऊं, आपने हमारे एरिया में देखा है वैल्यू डिस्कवरी फंड्स है बहुत सारे, जो वैल्यू फंड्स होते हैं ना उस तरीके का फंड है। HDFC का भी फंड है वैल्यू, ICICI का वैल्यू डिस्कवरी फंड है, आपने देखा ना, तो उसी तरीके का उसी कैटेगरी का ये फंड है। तो इसके अंदर बड़ी कंपनीज भी हैं, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप भी है इसके पोर्टफोलियो के अंदर। आपने देखा ना रसेल 1000 मतलब 1000 स्टॉक्स हैं इसके अंदर। इस फंड के अंदर 1000 स्टॉक्स नहीं है, इसके इंडेक्स में 1000 स्टॉक्स हैं, उस बड़ी छोटी सबसे बड़ी सब तरीके की कंपनीज हैं, चुन चुन के उसके अंदर से इसमें शामिल करा जाए ये है। और शामिल कर रहे हैं JP मॉर्गन वाले और उसको रिप्लिका कर रहे हैं हमारे एडलवाइज म्यूचुअल फंड हाउस वाले। रिटर्न्स ठीक ठाक हैं, कहीं से भी कम नहीं है। हमारे किसी भी फंड से आप कंपेयर कर लीजिए, रिटर्न्स कोई नहीं छू पाएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को मैं यही खत्म कर रहा हूँ, कैसी लगी मुझे जरूर बताइएगा। आपका समय बिल्कुल भी जाया नहीं करूँगा मैं, बस आपसे एक आग्रह है, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आज के लिए जय।